काम तो सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से। बाकी अब की बार बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है जो मुझे लगता है। इलेक्शन के बारे में यही कहेंगे कि हमारे केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं। किस लिए देने 1000 रुपये 2000 रुपये किस लिए देने हैं? कोई हैंडीकैप थोड़ी ना कोई लोग। जो काम कर रहा है और जो कर जिसके अंदर विजन है, जो एक्चुअली में सीरियसली हमारी जनता के लिए, हमारे लिए काम करना चाहता है। इट्स जस्ट नॉट कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज में। मेरा नाम है हार्दिक टुटेजा और आज हम खड़े हैं दक्षिणी दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा में जानने के लिए यहाँ के वोटर्स के दिल की बात। आइए देखते हैं अब की बार वोटर्स किसको सरकार में लाएंगे और किसको मौका देंगे दिल्ली को सुधारने का। फैक्टर है, आइए जानते हैं, जो कि लोकसभा में बीजेपी को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को झोली भर भर के वोट दिलवाता है। आइए जानते हैं जनता की दिल की बात। तो क्या कहना है आप लोगों का इस बार के इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में यही कहेंगे कि हमारे केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं और बेधड़क आ रहे हैं। केजरीवाल को किसी का बाप नहीं रोक सकता, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार सिर्फ केजरीवाल ही संभाल सकता है। क्योंकि केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ किया है और हम उसके दिल से उसका जर्नैल सिंह और केजरीवाल का समर्थन करते हैं। हम केजरीवाल को लाइक करते हैं। और आगे बोलिए, क्या जो वादे किए गए थे आप लोगों को कि ये होगा वो होगा, क्या वो पूरे हुए? नहीं, वादे ये वो नहीं होते ना। वादे बोलोगे तो बताएंगे ना, एक एक बताओ कि क्या वादे बोलो पूरे नहीं किए। हमारे लिए वादे जो है, हम अगर फिटनेस कराने जाते हैं, हमें 2 साल की फिटनेस फ्री मिलती है, 1 रुपया नहीं लगता। पहली बात, हमने भी 35 ईयर्स हो गया हमने ऑटो चलाते हुए दिल्ली के अंदर। हमने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जो किसी फिटनेस फ्री हो, आदमी की कोई भी टैक्स फ्री हो। काफ़ी कुछ हमें राहत देते हैं। कोरोना में हमें 5-5 हज़ार रुपये दिए, हम उसका सेगुल से दो बार पैसे मिले हमारे को, 5-5 हज़ार रुपये इनका बता। दूसरी बात है कि बीजेपी सरकार सिर्फ अपना देखती है, भ्रष्टाचारियों को अपना करती है और वोटिंग शॉप में अपना बना लेती है। क्योंकि मोदी कहता है मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ता। ये क्या है, देश भी एक चीज है। मैं यही चाहता हूँ एक बारी केजरीवाल को भी तो मौका दे के देखिए, 5 साल बढ़ जाइए। अरे उनको भी तो दीजिए। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ ना एक बार हो जाए सब, एक बार ही बना दो केजरीवाल को। इलेक्शन लड़ता मोदी हटके पीछे। ऐसा क्या होता है कि विधानसभा के जब भी इलेक्शन आते हैं तब आम आदमी पार्टी जो है भारी दिखाई देती है, पर जब लोकसभा की बात हो, लोकसभा में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती। मैं ये नहीं कहता इसमें फ्रॉड हुआ है। इसमें मैं कहता हूँ 7 सीटें जो थी ना, एमपी की सीटें, हम खुद अचंभे में हैं कि ये 7 सीटें कभी दिल्ली में गई नहीं। ऐसे ये तो हेरा फेरी करी है उन लोगों ने। 7 सीटें कभी नहीं की। अभी 70 साल की उम्र हो गई हमारी यहाँ पे, यहीं पे इसी एरिया के अंदर आज तक 7 सीटें कभी नहीं है कि बार गई। ये हेरा फेरी करी है उन्होंने, तभी 7 सीटें गई। सारा फोकस जो है ना केजरीवाल पे किया गया है। डाल दिया इन्होंने बिना मतलब से। कोई काम, कुछ मुद्द मिला उसका? चला गया यहाँ के वहाँ कर दो बस, अटैच यहाँ उधर कर दो बस, जिसके अंदर है सारा बहुत ब्रीफ केस कर दिया अलग अपना वहाँ से। सर ये जो सीटें गई है ना फ्रॉड में, लोग उसको काम नहीं करने। ये मालिक सर फ्रॉड में गई है सारी सीटें। जो सांसद की बोल रहे हो ना आप, नहीं सांसद की जो सीटें बोल रहे हो ना, ये पुरानी सीटें थी, किसी को दिखाया नहीं, कोई इलेक्शन वोटिंग नहीं दिखाई और सीधा अपने खाते में डाल दिए। उसकी तो गिनती भी नहीं हुई है यहाँ पे, गिनती भी नहीं है। किसकी गिनती दिखाई है? बहुत ज्यादा कोई गिनती नहीं हुई इसकी। कहाँ से कौन पता लग रहा है कि कौन जीता कौन नहीं जीता इसमें? आप लोग अपने विधानसभा में एक पार्टी को वोट देंगे या किसी चेहरे को? हम सिर्फ एक चेहरे को नहीं, एक चेहरे को भी देंगे, क्योंकि जर्नैल सिंह यहाँ पे काम भी करते हैं। यहाँ पे जर्नैल सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आधी रात को ही बुलाते हैं ना, आधी रात को भी हमारे साथ खड़ा होता है वो जर्नैल सिंह। बाकी बीजेपी वाले आज तक कभी एक कहने पे नहीं आएंगे हमेशा। देखिए ऐसा है, बीजेपी को तो लाइक नहीं करने वाले। बाकी जो बीजेपी के मैं खुला बोलता हूँ कि मजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के लीडर हैं। जो उन्होंने काम किया है मुझे पता है। मैंने आज 2019 में पेंशन का अप्लाई किया, लेकिन उसने 400 नंबर फाइल नंबर डाल दिया अपनी ऑफिस से, लेकिन मुझे आज तक पेंशन नहीं मिली। और अब आम आदमी पार्टी के वजह से मुझे 10 नंबर डिजिट होते हैं, वो 10 नंबर डिजिट मेरे पास आज आया है।
लेकिन बीजेपी पे फ़ोटो कॉपी मेरे पास है, उसमें दिखाता हूँ। उसमें 25 नवंबर 2019 को मैंने अप्लाई किया था। आज कितने साल हो गए, उसके बाद मेरे को कोई रिसीव कोई मैसेज नहीं भेजा। कोई पेंशन नहीं मिली आपको। कोई यही बात है ना उनसे। और 63 साल की उम्र है और मेरी। ये जो 2100 रुपए का जो वादा किया है, ये एक तरफ हमारी बहन बेटी जो गरीब है उनकी हेल्प होगी। सारे बंदे अमीर नहीं है कि ये वादा तो जो है मोदी ने भी किया है, ये बीजेपी ने भी ये वादा किया है। कि मैं मोदी ने तो बहुत वादे किए हैं, सब कुछ 505। अभी कल की खबर है कहाँ चले गए? 15 लाख कहाँ गए? कल की खबर है, परवेश वर्मा जी ने जो वहाँ पे नई दिल्ली में 1100 रुपये दिए, वही कल टीवी में आया है कि मजिंदर सिंह सिरसा ने पैसे दिए और मनीष और 80 गज में वो एरिया उसका नहीं है, वर्मा का नहीं है। 80 गज वो नई दिल्ली का है, पर उसने मजिंदर सिंह सिरसा ने जूते बांटे हैं 80 गज में और नाम ले रहा कि वहाँ का। आइए सारे मिलकर बोलते हैं, अब की बार किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार झाड़ू पे लगेगी। केजरीवाल। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया आपका? अंकुर। तरुण। भैया दिल्ली चुनाव जो है 5 तारीख को होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव के और क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो उसी की आएगी जिसने काम करा है जी। आपके हिसाब से किसने काम किया? काम तो सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से। बाकी अब की बार बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है जो मुझे लगता है। और आम आदमी पार्टी ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के मामले में तो बहुत अच्छा काम करा ही है, लेकिन अदरवाइज़ देखें तो बीजेपी भी उसको बहुत स्ट्रांगली टक्कर देती है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैम आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इलेक्शंस के ऊपर जो हो रहे हैं? आप क्या चाहते हो इस बार किसकी सरकार आए? आई थिंक जो काम कर रहा है और जिसके अंदर विजन है, जो एक्चुअली में सीरियसली हमारी जनता के लिए, हमारे लिए काम करना चाहता है। इट्स जस्ट नॉट कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए करना चाहता है। नमस्कार अंकल। बोलो जी। क्या? सर आपका नाम? सुदर्शन कुमार। सर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? हमारे तरफ से जो मर्जी बने भाई साहब, पहले जो बनी है तो क्या हुआ है? कैमरे में नहीं, अब क्या हुआ? आपके सामने ही है ना, नाले भरे पड़े हैं, ये टूटी सड़कें ये देख लो, आपके सामने ही है ना। ये चौक देख लो, ये पटड़ी वाले देख लो जाके चौक के अंदर। सर बिजली पानी के अलावा कोई मुद्दा उठना चाहिए दिल्ली में? क्यों नहीं? ट्रैफिक कहाँ? ट्रैफिक देख लो, आपको चौक पे जाओ ना, आपको पता चल जाएगा। निकल नहीं सकते आप। स्कूटर में 2 बार एक्सीडेंट हो गया, बैटरी वाले रिक्शा वालों ने क्या किया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला भाई साहब, सब ऐसे ही है खाने वाले। मतलब आप किसी को वोट नहीं देंगे? सब ऐसे ही आपको बोल दिया ना, अपने जेब भरने वाले हैं। किसी ने 5 करोड़ की बिल्डिंग ले ली और किसी ने 10 करोड़ की ले ली, वही ले रहे हैं, अपना भर रहे हैं। जो 100 गज में रहते थे 5 करोड़ में रह रहे हैं जाके। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चिराग भाई, जैसे कि अभी 5 फेब को दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, आपका क्या कहना है इलेक्शन पर? इलेक्शन में यही कहना है कि बस इस बार केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। किस लिए? क्या ऐसा केजरीवाल ने किया और क्या यूथ का माइंडसेट है, क्या ओपिनियन है जो कि आप देखना चाह रहे हैं? मैं एक यूथ की तरफ से बताता हूँ कि यूथ की मम्मियों को 2100 रुपये वो भिजवा रहा है। यहाँ पे चंदर बिहार के हैं, शिव बिहार के हैं, नहाल बिहार के हैं, और यहाँ पे आके दूसरे पंजाबी एरिया को, वीआईपी एरिया को, तिलक नगर को गंद मचाया पूरे, और गंद मचा के यहाँ नरक बनाया एरिया को। जो वीआईपी एरिया आती है पंजाबी मार्केट, तिलक नगर, जो पंजाब के पूरे पंजाबी का एरिया है, साफ़ सुथरी सिटी शहर है ये। इस एरिया में उसको क्या मतलब बनता है चंदर बिहार, शिव बिहार, नहाल बिहार वाला को यहाँ पे आने के और दूसरे एरिया में गुंडागर्दी करने का, ई रिक्शा लगाने के। और जो हम ड्यूटी पुलिस मित्र में कंट्रोल करते हैं ड्यूटी यहाँ पे, तो हमको बुरी बुरी गाली देता है, पूछो पाजी से। हाँ, ये तो मैंने कई बार देखा है इनको गाली देते हुए। ई रिक्शे वाले जो मेरे वर्दी दी है पहनने ही वर्दी फाड़ता है, मेरे यहाँ पे हाथ लगाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि तिलक नगर विधानसभा में पुलिस ही सेफ नहीं है? नहीं, पुलिस तो सारे सेफ है, ठीक है। पुलिस तो इसको 1 मिनट में भगा देता है और फिर ही
थोड़ी देर बाद भागता है फिर आ जाता है, ये अड्डा बना दे। तो ये दिक्कत क्या है? ये मतलब सरकार की दिक्कत है, सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें। नहीं, सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। सरकार को हाँ करना है, सरकार को करना है, सॉरी, सरकार को ये करना है कि रिक्शा जितना गंद मचाया है एरिया इलाका में, जितने एक्सीडेंट कराया, जितने माता बहन को चोट पहुंचाया है, और हर माता बहन को सिग्नेचर, मोबाइल फोन छीनना, पर्स बटुआ छीनना, गंदी बुरी गाली हर माता बहन को देता है, समझ गए? तो ये होने पे लगान लगाए सरकार। आई रिक्शा तो एकदम जिंदगी के लिए दिल्ली शहर में एकदम से बंद करके क्लोज कर देना चाहिए मोदी जी के, अमित शाह सर के। हम इतने बात बोल रहे हैं। अब बाकी हर दुनिया, हमारे भी घर में जितना परिवार है, हम मोदी जी के साथ है, अमित शाह सर के साथ है। हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा रिश्तेदारी, सब हम कमल के वोट दबाएंगे, अपने सुखी जिंदगी पाएंगे, मोदी जी कहलाएंगे, सुखी जिंदगी पाएंगे। हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, केजरीवाल बात करते हैं महिलाओं की, उन्हें देते हैं 2100 रुपये, पर हमारी एक महिला कर्मचारी जो कि एक पुलिस कर्मचारी है, उन्होंने ही बताया कि वो खुद यहाँ पर सेफ नहीं है। उन लोगों को खुद दिक्कतें आती है, उन लोगों को लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, अपने हकों के लिए। आइए और लोगों से जाने उनके मन की बात। इसको सीआरपीएफ मेट्रो, इसको सीआरपीएफ मेट्रो चालू हो गया सर जी, तो इसको सीआरपीएफ मेट्रो पे जाना चाहिए ना, चंदर विहार पास पड़ जाएगी सर जी। तो ये सीआरपीएफ मेट्रो पे क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? यहाँ हमारे इलाका में तिलक नगर एरिया में ये गुंडों के अड्डा बना रखा है। मेन रिंग रोड को, चौराहे को घेर रखा है, चेक रखा है। गुंडों ने एरिया ही बनाया हुआ है सारा। तो ये क्या सरकार की गलती है आंटी? सरकार की गलती है और किसकी गलती है? तो क्या लगता है ये सरकार जो अभी है पावर में, क्या ये रिक्शा कितना आप लोग के साथ भी गुंडागर्दी करता है, छीना झपटी, किसी का सोना निकाल लिया, किसी का पैसा निकाल लिया, किसी का मोबाइल निकाल लिया। कहाँ के रिक्शा अड्डा बनाया? चंदर बिहार, सिर्फ बिहार के। अब की बार किसकी सरकार लग रही है आपको? मोदी जी की। मोदी जी की लग रही उनको बोलने दीजिए। मोदी जी की लग रही है। मोदी तो क्यों आप मोदी जी को इस बार वोट देना चाहेंगे? क्या क्या बदलाव चाहेंगे आप दिल्ली में हो? है क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप दिल्ली में, और क्यों इस बार मोदी जी को वोट देना चाहेंगे? मोदी जी बहुत कुछ करते हैं। कुछ काम बताइए उनके। बहुत कुछ उन्होंने बच्चों को नौकरियां दी है, बच्चों का बहुत कुछ उन्होंने। हाँ, आइए जानते हैं तिलक नगर विधानसभा के दुकानदारों से कि उनका क्या पीओवी है इस बार के इलेक्शन पर। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। सर क्या लगता है इस बार जो कौन सी पार्टी जो है सरकार आएगी इस बार? इस बार सरकार सुन रहे हैं कि ये वो दोबारा झाड़ू ही आएगा, सुनने में तो यही आ रहा है सब कुछ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? हम सपोर्ट कर रहे हैं, झाड़ू वाले को करेंगे सपोर्ट। तो सर जो वादे थे, जो बातें थी केजरीवाल की, क्या वो पूरी हुई? क्या दुकानदार जो दिल्ली का है, क्या उनको बदलाव दिखा मार्केट में और क्या बोलते हैं रेटों में, सब में? हाँ, सब थोड़ा बहुत बदलाव तो है ही है। बाकी कोई भी नेता आ जाए सारे वादे तो पूरे कर नहीं सकता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, सारे वादे तो पूरे नहीं कर सकते, बट आएगा यही। मतलब आपके हिसाब से है कि केजरीवाल ही आएगा। और क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके कि आप जो है आगे वोट डालेंगे? आपके मुद्दे क्या है बेसिकली? आप क्या विकास चाहते हैं दिल्ली का, और क्या चाहते हैं दिल्ली में सही हो जिसके लिए आप वोट देंगे? हम यही चाहते हैं कि सड़कें अच्छी हो, बच्चों की पढ़ाइयाँ वढ़ाई स्कूलों में अच्छी हो, यही है ना। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? अमरजीत सिंह। सर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? यदि आपकी आएगी। सर क्या ऐसा क्या किया है आपने पिछले 10 सालों में जो आप इतना विश्वास कर रहे हो उन पर? भाई उनके आगे कोई है भी तो नहीं। अब बताइए भाजपा ने क्या किया? हिंदू मुसलमान आपस में लड़वाना, वोट को बांटना, जनता को भ्रमित करना, आसरा दे के बेआसरा कर देना, क्या दिया इन्होंने हमें? आप बता दीजिए 10 साल में मोदी जी ने क्या दिया? सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे यही है, पानी ये सब बस वगैरह का, जो लेडीज़ को फ्री मिलना है, यही बहुत है। अब उनके किसी राज्य में नहीं है। अब उन्होंने अब लाडली बहन योजना, ये योजना, वो योजना चालू कर रहे हैं। वो पहले क्यों नहीं की उन्होंने?
भाई ये भी तो मुद्दा है कि जब आप देख रहे हैं बोर्ड का नंबर आया तो आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और इनके जो प्रवक्ता हैं वो आउल फाउल बातें करते हैं, बेसिस पैर की बातें करते हैं। मुद्दा कौन सा होता है, मुद्दा उठाते कोई दूसरा है, असली मुद्दा छोड़ देते हैं, पब्लिक का मुद्दा छोड़ देते हैं, अपना मुद्दा उठा लेते हैं। और इनकी पार्टी में बताइए कितना क्राइम करप्शन हो चुका है। चलिए, जैसे कि आपने बात ही की मुद्दों की, तो आइए जानते हैं क्या आपके हिसाब से जो है शराब घोटाला एक मुद्दा है? ना, कोई मुद्दा नहीं है। जब कुछ बरामद नहीं हुआ है तो मुद्दा किस चीज़ का है? चीज़ तो वो होती है जब बरामदगी हो, कुछ मिले, तब आदमी को महसूस होता है कि नहीं इन्होंने गलत किया है, जनता पे प्रभाव पड़े। आपने बंद किया, उनको भी छोड़ दिया, ये तो यही हुआ, जाना आना हुआ अंदर, और उनका वोट बैंक पक्का हो गया केजरीवाल जी का। तो सर मतलब आपके हिसाब से जो है इस बार आम आदमी पार्टी ही आने वाली है। आपकी आम आदमी पार्टी से क्या इच्छाएं हैं कि वो इस बार वापसी आए और क्या अच्छा काम या काम करे कि जिससे आप और ज़्यादा संतुष्ट हो? पब्लिक को राहत मिले, पब्लिक को सुकून मिले, और पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, ना भाजपा चाहिए ना आप चाहिए, केवल पब्लिक को सुकून, आराम। और जो उनकी मुद्दे हैं रोजंदारी वाले, रोजी के, गरीब आदमी परेशान है, रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान है बेचारे, खाने का जुगाड़ नहीं है, दिन भर मजदूरी करते हैं, मालूम पड़ता शाम को 500 की बिक्री किया, 400 रुपये का राशन आ गया घर का, 100 रुपये में गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? सर आपका नाम? उमेश चंडोक। सर क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आने वाली है? देखो, इस बार लग तो भारतीय जनता पार्टी रही है, बाकी जोर तो आप भी अपनी तरफ से पूरा लगा रही है, बट इस बार आना चाहिए बीजेपी को, थोड़ा चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि चेंजेस दिखती हैं, क्योंकि अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई आपको समझ, अभी तक जो लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ बातें कर रही है और काम कुछ नहीं कर रही है। तो इस बार चेंज करके देखते हैं, कुछ नया आता है तो देखते हैं क्या मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी देखती रहनी चाहिए। तो मेरे को लगता है इस बार बीजेपी आएगी और बीजेपी के चांस फुल है मेरे साथ। सर बीजेपी जैसे आप कह रहे हैं आने चाहिए, पर बीजेपी से आपकी क्या इच्छाएं हैं कि वो पूरी करे जो कि जिससे जनता जो है संतुष्ट हो? देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, बिजली की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। आपके हिसाब से बिजली और पानी ही सिर्फ मुद्दा है? पहले तो यही रहता है बेसिक, और उसके बाद सड़क रहती है, जो लोकल जो काम होते हैं वो तो यही माने जाते हैं। उसके बाद जो आम लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कूड़े वगैरह की प्रॉब्लम आती है, कचरा वगैरह घर के आसपास गिरा रहता है, रोड्स बड़ी टूटी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये झूठे वादे करते हैं ना, ये कि भाई 100,000 रुपये दे देंगे, 2,000 दे देंगे, किस लिए देने 1,000 रुपये 2,000 रुपये किस लिए देने हैं? कोई हैंडीकैप थोड़ी ना कोई लोग, लेडीज़ के लिए देने हैं। 50,000 रुपये की सैलरी लेती है लेडीज़, उसको भी 1,000 रुपये देना है, और बसों में फ्री करना है। तो ये यदि फ्री की आदत डालनी है तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान भी श्रीलंका की तरह चले जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये फ्री वाली जो सर्विसेज है ना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आप पार्टी हो, मेरे हिसाब से किसी को नहीं देनी चाहिए। सर अपने विधानसभा में आप जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर चेहरे को वोट देंगे? देखो, मैं चेहरे को तब दूंगा जब मेरे को लगेगा, मेरे को अभी लगता है कि पिछली बार हमने आपको दिया था और लगा था कि काम होगा। आप लिटरली आप ये मान के चलो, सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है पानी, सीवर और बिजली पानी का होता है। बिजली का प्राइवेटाइजेशन उसका इतना मुद्दा नहीं है, वो महंगी है सस्ती है, तो यहाँ जी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिल्ली का बढ़ा हुआ है, तो उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं है। बट जो मेन सीवर और रोड्स और गंद और कूड़े का रहता है, आप सोचो सीवर की ये हालत है कि हर हफ्ते में 10 दिन में एक कंप्लेंट लगानी पड़ती है एमसीडी को या किसी को कि जी सीवर साफ कर दो। और एमसीडी जो है वो बीजेपी के हाथ में? सर बीजेपी अब तो इस टाइम तो आपके पास आ गई, पहले तो बीजेपी के पास थी, वो कहते थे हम काम करते हैं तो वो करने नहीं देते हैं। अब तो आपके पास आ गई है सब कुछ, तो उनको करना चाहिए ना। अभी भी कूड़े के ढोर आप देख लो, वो मुबरका चौक पे देख लो, आज भी वही हैं, और गलियों में देख लो आज भी कूड़े कर हर जगह देख लो। मैं आपको यहीं क्या हर जगह दिखा दूंगा, रोड टूटी हुई दिखा दूंगा, ये जगह काम कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम होता है कि हाँ जी इलेक्शन का टाइम आ गया, अब 1,000 रुपये बांटने की बात कर दिया। किस लिए देने 1,000 रुपये? आप काम कर दो। सबसे बड़ी बात है, एक बेसिक प्रॉब्लम है सीवर्स की दिल्ली की, वो जो रिहेबिलिटेट होना चाहिए, पूरा चेंज होना चाहिए, वो अभी तक कुछ नहीं चेंज हो रहा, और वो वैसे की वैसे ही बड़ा हुआ है अभी तक। सर आपके हाँ जी, और यदि बीजेपी आती है तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आप सीवर की प्रॉब्लम ठीक करो, पानी की प्रॉब्लम ठीक करो और कूड़े की प्रॉब्लम ठीक करो। इससे ही आपको जनता, सीवरों की तो बहुत प्रॉब्लम है। सीवर की प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ, वहाँ आगे देखो परली गली में आप निकल नहीं सकोगे, इतनी प्रॉब्लम है। अभी मैं बोल के आया हूँ उनको कि भाई ये क्या है, कह लगे भाई क्या करें, सुनते ही नहीं है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं सीवर्स की ना, और ये पानी की उसकी आप सोचो कोई अलर्ट नहीं देते हैं और 3 दिन के लिए पानी बंद हो जाता है।
आपके पास पानी नहीं आ रहा तो 3 दिन का अलर्ट तो दो, 3 दिन पहले या 1 दिन पहले कि जी इस तारीख को पानी इस दिन तक नहीं आएगा। आप बिलीव करोगे अभी तक कोई अलर्ट नहीं आता और पानी बंद हो जाता है। और 2 दिन यदि के बाद नहीं है तो एक क्वेश्चन है जी टैंकर मंगा लो। अब टैंकरों से पाइप लेके 3rd फ्लोर पे कैसे चढ़ेगा, आप सोचो ना। तो प्रॉब्लम्स तो 2 ही 3 चीज़ें होती हैं जो ये विधानसभा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक सीवर की होती है, पानी की होती है, बिजली ठीक चल रही है, सड़कों की होती है और कूड़े वगैरह की होती है। बाकी मैं जनरल नॉलेज में मेरी भी उम्र 50-52 साल हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ये 1000-2000 रुपये देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। 10,000 रुपये तो ठीक नहीं होती प्रॉब्लम। इस गली की प्रॉब्लम तो अभी तक ठीक ही नहीं हुई। मुझे आज 60 साल हो गए देखते हुए इस गली को। ये प्रॉब्लम्स है, ये बीजेपी को भी देखना पड़ेगा। और इस बार इसीलिए मेरा तो मन है इस बार चेंज करने का। देखो सेंटर के लिए तो हमने मोदी को दिया था, इस बार हमारा वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या फैक्टर है, ऐसी क्या बात है जो कि लोकसभा में बीजेपी जीतती है और विधानसभा आते ही आम आदमी पार्टी जीत जाती है। जब कंट्री की बात आ जाती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा लीडर है जो वर्ल्ड वाइड इस टाइम फेमस है और उसके ब्याह पर जो इंडिया की जो कंट्री की हमारे रेपुटेशन है वो प्लस ही हो रही है, बढ़ रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि भाई उसके मुकाबले में हम किसी और उसके मुकाबले में कोई लीडर फेमस नहीं है। अब आ जाती है विधानसभा के अंदर जो लोकल मुद्दे होते हैं ना, लोकल मुद्दे पे बात की जाती है। लोकल मुद्दे में मैंने आपको बता दिया 4-5 बातें जो सीवर की प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, कूड़े वगैरह की होती है, सड़कों की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम, क्या करना है हमने कैमरे लगवा के, क्या करना है हमने फालतू के वो क्या कहते हैं उसको वो वाईफाई वो लगा के। हर किसी के पास आजकल डाटा होता है, सब वाईफाई है, वाईफाई की लगा देंगे, वो कर देंगे। ये झूठे वादे तो 10 साल तो हो ही गए देखते हुए। तो इस बार भगवान की दया से हम तो चाहते हैं कि एक बार चेंज आना चाहिए और चेंज दिखना भी चाहिए। सीवर की तो बहुत परेशानी है, सीवर पानी की तो बड़ी परेशानी है। शाम को तो पानी आता नहीं है, सवेरे 5 बजे आता है 1 घंटे के लिए, बिल आते हैं हज़ारों रुपए के। पर सर जैसे कुछ यूनिट जो है सरकार जो है फ्री देती है, क्या वो लाभ मिल रहा है हम लोगों को? कोई लाभ नहीं मिल रहा उसका। बिल में लग के आ जाते हैं जी, आपका 400 लीटर 200 लीटर फ्री कर रखा है, ये 400 लीटर चल गया जी, आपका हो आ गया सरचार्ज। आप देखो ना वो तो वही है। कोई बिजली के लिए बोलते हैं 200 यूनिट का देते हैं। नॉर्मली मैं कंपैरिजन करता हूँ हर उसके हिसाब से, 10 साल के हिसाब से या 5 साल के हिसाब से। आप देखो ना 2005 में जो बिजली के बिल थे वो नॉमिनल आते थे, ठीक है ना। 10 में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद दिन ब दिन सरचार्ज सीसी चार्ज बढ़ा के आज की डेट में अब सर्दियों का भी जो बिल है कम से कम नहीं तो 2,500 से 3,000 रुपये का बिल आता ही आता है और प्लस ही होता है। सर्दियों को तो 12-15 हज़ार से कम है ही नहीं है। वो तो एक एसी चल 2 एसी चल गए तो 15 हज़ार होने चाहिए, एक चल गया तो 12-11 हज़ार के आसपास रहता है। आप सोच के चलो ये जो 200 यूनिट बिजली फ्री होने के बदले बिजली सस्ती कैसे हो सकती है वो देखो। आप फॉरेन से बेस ले सकते हो, यूके में आप ले सकते हो कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कहते रहो आप, कुछ नहीं हो सकता। ये तो झूठे वादे ना 1,000 2,000 बांटने से ये चीज़ें नहीं होंगी पूरी, मेरे हिसाब से ये नहीं होने चाहिए। बाकी आप फ्री की रेवड़ियाँ जो है ना, फ्री की रेवड़ी बट रही है ये, उसमें आदमी जो पागल हुआ पड़ा है और कुछ नहीं। आप बताओ कि एक लेडीज़ है 1 लाख रुपए की सैलरी ले रही है, पर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट में है, 50,000 से कम सैलरी नहीं है, चलो 20,000 रुपया, तो सर उसको किस बार का जो बस होती है वो किस बात की फ्री होनी चाहिए? आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। ये तो मेट्रो फ्री कर रहे थे, मेट्रो फ्री कर देते तो मेरे ख्याल से 6 महीने में मेट्रो बंद हो जाती, जो आज दिल्ली की लाइफ लाइन है वो तो बंद ही हो जाती। तो इनको एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि फ्री रेवड़ियाँ बांटने से पहले लोगों में जाके देखना, थोड़ा सा आगे चलो, अग्रवाल वाली गली है ना ये, उसका हाल देखो क्या हाल हो रहा है उसमें। आप 1-2 वैसे ही राउंड लगाएंगे ना गलियों के अंदर, रोड्स के अंदर, आपको हालत देखिए। एक मैं सिंगल किसी विधानसभा की नहीं कह रहा, हमारा विधानसभा तो फिर भी शायद किसी जगह पे 2 या 10% बेटर ही होगा कहीं। मैंने वो विधानसभा बताता हूँ जैसे उत्तम नगर हो गया, हस्ताल हो गया, आप चलो रघुवीर नगर, आप चलो उधर विष्णु गार्डन चलो, आपको ऐसे एरिया दिखाऊंगा जहाँ पर आप गली से पैदल हो गया, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल नहीं निकल सकते हम। इस गली में पैदल निकलोगे आप, इससे अगली गली जो है पैदल नहीं निकल पाओगे आप उसके अंदर। देखो जरा कितनी कीचड़ पानी। नमस्कार अंकल। नमस्कार। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम वासुदेव मंडल है। अंकल जैसा कि आपको पता है 5 फरवरी को जो है इलेक्शन है दिल्ली विधानसभा के, तो तिलक नगर विधानसभा में जैसे हम लोग मिले हैं, आप किसको वोट देंगे अपने विधानसभा में?
अपनी विधानसभा में जो नेता सही रहेगा उसी को वोट दिया जाएगा ना। तो आपके हिसाब से कौन नेता सही है? अब जो काम करने वाला है वही नेता को वोट मिल रहा है। तो सर काम करने वाले नेता तो 3 पार्टी के हैं, 3 पार्टी में से आप कौन सी पार्टी को जो है वोट दोगे? वोटर को सब पता है कि हमारा पार्टी कौन है। इसका मतलब ये है आप अपना जो पार्टी है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो अपना पार्टी आपके मुद्दे क्या है इस इलेक्शन में वोट देने के? मुद्दे ये है जो काम कर रहे हैं, काम आगे और बढ़ाएगा, काम को काम आगे बढ़ेगा, काम को विकास बढ़ाना है। वोट देने का मतलब है विकास करना और कुछ भी नहीं। विकास से बढ़ के संसार में क्या बन सकता है? कमा के तो खाना है ही सबको, चाहे बड़े हो छोटे हो, कोई भी करके हो, कमाना सबको है, मगर विकास सरकार करते हैं। सरकार से मेरे को विकास चाहिए, बस हो गया। जो अभी पार्टी जो है, जो अभी बैठी है सिंहासन पर, क्या उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? पूरे कर रहे हैं, क्यों नहीं किए हैं? हर जगह पूरे हो रहा है। जो वादे करते हैं पूरे करते हैं, जो नहीं पूरा हुआ वो भी पूरा होगा। पूरा होना है, हो ही रहा है, सबको देख रहा है। वोटर उसी का वोट है, जिसका वोटर है उसी को वोट